हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं एक रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हूँ। आज जो वीडियो बना रहा हूँ आईडीटीआर में जो टेस्ट होगा, आईडीटीआर पे जो टेस्ट होगा वो किस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में बात किया है कि भाई क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, आपको कैसे तैयारी करनी है। मान लीजिए अब आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपने वी बैंड पूरा करा। वी बैंड ये खाली फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड राइडिंग है इसमें। और एस बैंड में जो है ज़्यादातर इसमें भी फॉरवर्ड ही होगा। ठीक है, तो ये तो आप इजी कर लेंगे। तो उसके बाद जब फॉरवर्ड से आप पूरा करके आएंगे, ऐसे करके अंदर घुसेंगे, अंदर घुसते ही ये रोड है, घुसेंगे तो यहीं पर आपको पैरेलल पार्किंग मिलेगी। यहीं पर आपको कौन सी पार्किंग मिलेगी? पैरेलल पार्किंग। अब पैरेलल पार्किंग यहाँ पर आपको करना है, पहले आपको थोड़ा सा गाड़ी आगे लेके जाना है, उसके बाद इसको रिवर्स करके इस पैरेलल पार्किंग के बॉक्स के अंदर आपको गाड़ी लगानी है। और इसके लिए आपको मैंने बता ही दिया है, 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और आप आराम से कर लेंगे। ये मुझे 100% यकीन है, सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं, बस आपको घबराना नहीं है। और एक बार आगे कर सकते हैं पर बार बार आगे पीछे करके नहीं कर सकते, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, और उसी के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर यहां पर ऐसे करके है रोड, और यहीं पर आपका यहीं पर रोड क्लोज है और ये है आपका परपेंडिकुलर पार्किंग। परपेंडिकुलर पार्किंग, ठीक है, जिसको हम एल पार्किंग भी कहते हैं। और ये आपका लेफ्ट वाला है। ठीक है, इसमें आपको टाइम मिलेगा, आपको गाड़ी यहां से यहां पर जब आगे तो यहां से रिवर्स करके सीधे लगा देना है। और रिवर्स का कोशिश करना है कि बीचों बीच लगाए आप गाड़ी, चाहे वो एल पार्किंग हो या परपेंडिकुलर पार्किंग हो या पैरेलल पार्किंग हो। इसमें भी आपको टाइम जो मिलेगा 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। घबराना नहीं है, इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक रैंप मिलेगा। रैंप आपको पता ही है, रैंप किसे कहते हैं, फ्लाईओवर टाइप होगा, हल्का सा आपको ऊंचाई पर ऐसे करके बना होगा। तो यहां पर आपको यहां पर इस पॉइंट पर गाड़ी यहां पर रोकनी है, यहां पर आपको गाड़ी को स्टॉप करना है, रोकना है। अब वो अगर वो टीचर कहते हैं कि भाई आपको हैंड ब्रेक लगा के रोकना है तो आप हैंड ब्रेक लगा के रोके। अगर वो कहते हैं कि क्लच और ब्रेक से रोकिए, उसके बाद क्लच का यूज करके गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो आपको क्या करना है, वहां पर क्लच और ब्रेक दोनों दबा दिया, गाड़ी रुक गई। फिर आप क्या करेंगे, ब्रेक को थोड़ा हल्का दबाएंगे, धीरे धीरे क्लच को ऊपर उठाएंगे, क्लच पेडल को। जहां पर गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी तो वहां पर रेस छोड़ के, मतलब ब्रेक को छोड़ के रेस एक्सीलेटर पर पैर रखना है और हल्का सा एक्सीलेटर देना है। और पैर जो क्लच के ऊपर आपने पैर रखा है उसको एज इट इज वहीं रहने देना है, तब आगे बढ़ना है आराम से। ऐसा नहीं कि जहां पर वो वाइब्रेशन हो रही है गाड़ी, उस पॉइंट पर आपने क्लच में पैर रोक के रखा है और एक्सीलेटर भी दे दिया और एकदम से पैर छोड़ा तो एकदम से गाड़ी फिर आगे झटका लेके हुए आगे जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो यही ड्राइविंग टेस्ट जो है, इसमें भी आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट के बीच में आपको टाइम मिलेगा और आप आराम से कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको घबराना नहीं। वो ये बीच बीच में आपको ये देखेंगे कि बंदा स्टीयरिंग कैसे पकड़ रहा है। आपको मैंने स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका बताया ही है कि कौन सा तरीका, 9 और यहाँ पर 3, या ऐसे पकड़ना है, या 10 और 2 के इसमें जो डायल होता है आपका, घड़ी होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, और ऐसे पकड़ना है। दूसरी, और एक्सीलेटर का यूज कैसे कर रहे हैं, क्लच का यूज कैसे कर रहे हैं, ब्रेक कैसे कर रहे हैं, एकदम हार्श ब्रेक तो नहीं लगा रहे, जबरदस्ती एकदम ब्रेक तो नहीं वो कर रहे हैं, या क्लच राइडिंग तो नहीं कर रहे, क्लच के ऊपर पैर दबा के तो गाड़ी नहीं चला रहे। ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे वो आप पर।
अच्छा, इसमें वो आपको ये देखेंगे कितनी जल्दी कर दिया इसने, कितनी रेस देके जल्दी से चलाया, नहीं, वो ये देखेंगे कि आपकी ड्राइविंग कितनी सेफ है, कितनी सेफ ड्राइविंग आप कर रही है। ठीक है, और ये आपका मैंने एक बार दिखा दीजिए जरा अच्छी तरह, ये ही आपका एग्जाम होने वाला है वहां पर, और आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से शांत माइंड से ठंडे दिमाग से गाड़ी चलाना है, काम करना है, अपना टेस्ट क्लियर करना है। बीच बीच में वो कुछ भी पूछेंगे तो आपको उसका आंसर देना है। तो पूछने का मतलब ये है कि आपका जो ध्यान है बिल्कुल आगे होना चाहिए, आंखें बिल्कुल सामने, कान जो है इंस्ट्रक्टर की साइड को, कि वो अगर कुछ पूछेंगे तो आपको वो बताना है। हाँ, जूते जरूर पहन के जाना है, अगर आप जूते पहन के नहीं गए तो टेस्ट में फिर फेल हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई रोड साइन कितने प्रकार के होते हैं, या कोई रोड साइन का कोई कुछ दिखा दिया है और ये पूछ लिया यहाँ भाई ये किसका साइन है। ठीक है, तो आप आराम से करना है, और मुझे उम्मीद है हर बच्चा इस टेस्ट को आराम से पास कर सकता है, और पास कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में, जो भी फ्रेंड सर्कल में हैं, उन सबको शेयर कीजिए और वायरल कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।